नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग के बारे में बताने से पहले आप सब लोगों को मैं नतमस्तक होकर शुक्रिया और शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने कल मेरे लिए इतनी प्रार्थनाएं करी, अलग अलग तरह से मेरे लिए प्रार्थना करी और ईश्वर की दया और मेहर जो निरंतर हम सब पर बरस रही है, तो मालिक की दया और मेहर की वजह से मैं इस काबिल हो पाई कि आपके समक्ष मैं ये रीडिंग पेश कर रही हूँ। आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिखाया व्हाट्सएप ग्रुप में, वो एक्चुअली में डिनोट करता है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली बॉन्डिंग जिसे कहते हैं। सच में ऐसा लगा कल जैसे कि वाकई में आप लोग मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं, एक अभिन्न अंग हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो मेरा इतना ख्याल रखती है और इतनी परवाह करती है मेरी। बहुत बहुत शुक्राना है आप लोगों का, सभी का। मेरी तबीयत ईश्वर की दया से, मालिक की दया से काफ़ी सुधार है उसमें। और जब मालिक सामने होते हैं और मालिक से ऊपर कोई है नहीं, सर्वोपरि हैं वो, तो वही सब डॉक्टर हैं, वही इलाज करने वाले हैं, वही दवा देने वाले हैं, वही सब करने वाले हैं। तो मैंने डायरेक्ट अप्रोच मालिक को ही करा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मालिक स्वयं मुझे इंडिकेशन दे देते कि अभी तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। पर मालिक ने ऐसा मुझे कोई इंडिकेशन नहीं दिया और मुझे मालिक पर अटूट विश्वास है। तो उन्होंने ही मुझे पैदा किया है, तो मेरी रक्षा और मेरी संभाल करना तो उन्हीं का दायित्व है। तो फिर कहाँ जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्राना है। मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगी क्योंकि मुझसे अभी मैं इतनी ठीक नहीं हुई हूँ कि मैं तेज़ बोल पाऊँ। तो आपको थोड़ा सा 1-2 दिन मैनेज करना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकती, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत का मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी क्या तबीयत होगी। पर अगर मेरी तबीयत मालिक ने इस काबिल कर दी और अगर मालिक ने आदेश दिया तो ज़रूर मैं आपके समक्ष हाज़िर होंगी। इस रीडिंग का जो टाइटल है वो ये है कि आगे क्या होगा। तो इस रीडिंग में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब इसमें आगे किस लेवल तक हम लेना चाहेंगे, कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए हम लेना चाहेंगे, तो मैंने निकटतम भविष्य, नियरेस्ट फ्यूचर
मैंने कोई टाइम फ्रेम नहीं डाला है। जो भी नियरेस्ट फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है, हम टाइम भी चेक करेंगे। अगर मालिक ने आदेश दिया तो ज़रूर हम टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे, पर नियरेस्ट फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, इस टॉपिक पर हम रीडिंग कर रहे हैं और ईश्वर से जानने की कोशिश करेंगे कि नियरेस्ट फ्यूचर में आगे क्या होने जा रहा है। ये एक पिक अप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपके सामने। जिस पाइल को आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ उस पाइल को ही देखें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों पाइल देख लें। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मालिक के चरणों में शुक्राना अदा करते हैं और मालिक अपनी दया व मेहर की वर्षा हम सब पर यूं ही बनाए रखें, यही प्रार्थना मैं मालिक के चरणों में करना चाहती हूँ। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I can feel the presence of Archangel Metatron and Archangel Sandalphon as well. So if you are here, I welcome you. With utmost gratitude in your lotus feet, and to all the divine energies of the highest realm. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you. I pray all this in your lotus feet. I'm truly blessed, and with utmost gratitude to Huzur Radha Swa Ami Dayal, I pray with all my heart and I thank you for your blessings, for your divine blessings which you have showered on me and healed me so that I can fulfill the purpose for which I have been sent on this planet. मालिक अपनी दया व मेहर की वर्षा हम सब पर हमेशा बनाए रखिएगा। कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अनजाने में, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा मालिक। पर आपकी रक्षा और आपकी संभाल के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और आज भी आपकी उंगली पकड़कर ही
इस ज़िंदगी के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। मालिक दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ओके, सो आई होप आपने पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मैं इससे तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, तो आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा, वरना आप ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके निकटतम भविष्य में, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ लव, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, द थिंकिंग वुमन। इस रीडिंग को 44.44 से क्लेम करें। 4444 से क्लेम करें। कॉन्ट्रैक्ट, एनी अदर कार्ड। बॉटम से है विक्ट्री, हैप्पी फैमिली। थोड़ा सा इधर लगा दूँ क्या? ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आ रहा है? थैंक यू। प्रिविलेज्ड लेडी, mature woman, message of concern. Please clarify this card. बॉटम से है गिफ्ट। आई होप आपको दिख रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आ रहा है? थैंक यू। बिटर स्वीट, what else?
डिस्कवरी, हिट द रोड, स्टॉर्म, ट्रेजर, मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बॉटम से है फ्रेश स्टार्ट। शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 के नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आ रहा है। ओके, पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपको ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आप अपना अवलोकन करें, यानी कि अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, या फिर अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है या किस तरफ ले जाने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको डायरेक्शन मिल रहा है पर आप उस डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत ही क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर हिट द रोड लिखा हुआ आया है। मालिक ये कहना चाहते हैं कि सामने सीधा रास्ता तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुम इधर से उधर भटक रहे हो, कभी इस गली चले जाते हो, कभी उस गली, कभी इधर कभी उधर। सामने सीधा नेशनल हाईवे है, वो क्यों नहीं पकड़ते? डायरेक्ट सामने दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? लिटरली ये वर्ड्स जैसे मालिक मुझे कह रहे हैं, मतलब आपको कहने के लिए, हो सकता है मेरे लिए भी ये वर्ड्स हों, लिटरली यही कह रहे हैं कि सामने बिल्कुल रास्ता नज़र आ रहा है और वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम अभी तक उस रास्ते पे नहीं पहुंच पाए, तुम इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करे चले जा रहे हो। इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान ही तूफ़ान आए जा रहे हैं। कभी किस रास्ते अटक जाते हो, कभी दूसरी तरफ जाते हो तो वहाँ ट्रैफिक जैम मिलता है, कभी कहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो तुम्हारी ज़िंदगी से तूफ़ान ख़त्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि तुम गलत रास्ते जाओगे तो फिर कैसे सही रास्ते पे पहुँचोगे। तो अपना ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, किस दिशा में आपको जाने के लिए गाइडेंस दी जा रही है, आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं पर आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे। यहाँ डिस्कवरी का कार्ड आया है। तो ये जो हायर रेल्म है, वो हायर रेल्म आपको सारे डिवाइन डाउनलोड्स दे रही है, पर आप चाहे दूरबीन से देखें चाहे कहीं से भी देखें, पर आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे मैसेज को। इसीलिए आपकी ज़िंदगी जो है वो एक उसमें खटास ज़्यादा और मिठास कम है। तो आपको खट्टी चीज़ का भी स्वाद चखना पड़ रहा है, और मीठी चीज़ तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस ट्रेजर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आपको फ्रेश स्टार्ट की तरफ, एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाए। कोई ना कोई ब्लॉकेज आप खुद ही अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इसलिए यहाँ पर ये पहला कार्ड आया है कि अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। आपको किस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को थोड़ा एकाग्रचित होकर शांत मन से सुनिए
अपने मन को सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर आपसे, और फिर वहाँ एक्शन लीजिए। तब जाके ये ट्रेजर आपके हाथ लगेगा। यहाँ ताला भी है और चाबी भी है, तो आप खोल लेंगे इसको और फिर आपको एक ख़जाना मिल जाएगा। दूसरा मैसेज ये आ रहा है, आप जो भी लोग पाइल नंबर 1 में लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ईश्वर से मांग रहे हैं बहुत समय से, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। जो सिंगल हैं और लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है। जो रिलेशन में है, नो कांटेक्ट हो या कुछ भी हो, किसी ना किसी तरीके की एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। फिर यहाँ पर एक मैसेज है, मैसेज ये है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरीके की चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चैरिटी करेंगे तो आपके अंदर विज़डम आ जाएगी। अब वो चैरिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए मैं बहुत ही स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाऊँगी कि चैरिटी आपको किस चीज़ से रिलेटेड करनी है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर वो विज़डम, जो आपके पास नॉलेज है, वो विज़डम में कन्वर्ट हो जाए। जैसे जब हम खाना खाते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होता है तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फैटी एसिड्स में। तो इसी तरीके से जो डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टार्च। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा चैरिटी, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू विज़डम। ज्ञान का प्रकाश सीधा ऊपर से, डिवाइन डाउनलोड ऊपर से फ्रॉम द हाईएस्ट रेल्म आपको मिलने लग जाए, क्योंकि यही ज्ञान का प्रकाश आपको दूसरों को देना है। तो पहले खुद तो ले लीजिए, फिर ही तो दूसरों को देंगे। तो ये ज्ञान का प्रकाश एक तो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। आप खुद पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर लेवल पर आप, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर लेवल पर आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। और फिर जब आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे तो आप दूसरों की लाइफ में बैलेंस लेकर आ पाएंगे। तो इसलिए पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कोई चैरिटी ज़रूर करिए, ताकि आपकी लाइफ में नॉलेज विज़डम में कन्वर्ट हो जाए और फिर आप दूसरों की लाइफ में बैलेंस लेकर आ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई अगर लीगल केस चल रहा है तो उसमें जीत हासिल होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी भी तरीके से कोई झूठा केस बनाकर दर्ज करा है तो आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। पर अगर आप सही हैं, ईश्वर की नज़रों में आप सही हैं, तो जीत आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। आपकी रिश्ता जो है अगर डाइवोर्स पर भी आ गया था तो वापस जुड़ जाएगा, और जो नो कांटेक्ट में थे वो कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये एनर्जी है। तो ये नियरेस्ट फ्यूचर में आ रहा है। यहाँ पर है प्रिविलेज्ड लेडी। तो बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पर स्टेटस चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल थे, मिस्टर थे तो मिस्टर थे तो आप जो है शादीशुदा हो जाएंगे।
जो मिस थी वो मिसेस हो जाएंगी, मतलब स्टेटस चेंज हो जाएगा। सोसाइटी में आपको एक अलग पहचान के रूप में जाना जाएगा। आपकी एक अलग पहचान, अपनी एक ओन आइडेंटिटी मुझे नज़र आ रही है। चेंज ऑफ स्टेटस। दूसरी चीज़ है मैच्योर वुमन। कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है। एक्चुअली ये तीनों कार्ड लिंक्ड हैं, ये मैसेज ऑफ कंसर्न, कम्युनिटी एंड ये मैच्योर वुमन। कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एक मिनट रुकिए। मलिक प्लीज़ क्लैरिफाई मैच्योर वुमन। वही मैं जो सोच रही थी वही आंसर है। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये चारों कार्ड लिंक्ड हैं। अब क्या लिंक है वो मैं बताती हूँ। मैसेज ऑफ कंसर्न आया है, तो निकटतम भविष्य में, नियरेस्ट फ्यूचर में आपको कोई ऐसा मैसेज रिसीव हो सकता है, या कोई ऐसा कम्युनिकेशन या कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो किसी की डेथ से रिलेटेड होगी। मैं बहुत ब्लंट बोल रही हूँ, बट कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो किसी की डेथ से रिलेटेड होगी, और वो आपकी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो उसमें शरीक होंगे, उस डेथ में। ऑब्वियसली कम्युनिटी वाले ही आते हैं, अपने सगे संबंधी ही आते हैं उस डेथ में। और उसके बाद जो भी कुछ एंडिंग होगी और वो जो भी कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में आप एक पावरफुल पोजीशन अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पावरफुल पोजीशन अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, और ये एक डिवाइन गिफ्ट होगा आपकी, ईश्वर की तरफ से आपको। ये मैसेज है, ये एक डिवाइन गिफ्ट होगा ईश्वर की तरफ से आपको। ठीक है। और आपकी लाइफ में फिर ये फ्रेश स्टार्ट जो है ये शुरू होगा। नया डॉन, नया उजाला, नया सवेरा। टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनका निकटतम भविष्य कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है जजमेंट, पेज ऑफ व्हील्स, सेवन ऑफ व्हील्स, द स्टार, सिक्स ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट।
द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ व्हील्स, इस पाइल को वो लोग देखेंगे जिनका सोल पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। द मून, हायरोफेंट, प्लीज क्लैरिफाई सेवन ऑफ व्हील्स, Queen of Cups, please clarify the star, Knight of Wands and Four of Wands, please clarify Six of Wands, Queen of Pentacles, please clarify Page of Cups, Ten of Wands। ठीक है, शुरू करते हैं। सो जजमेंट है और हाई प्रीस्टेस आया है। तो जो भी इस पाइल में है, एक तो उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड है, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में एंटर कर चुके हैं। जो भी पाइल नंबर 1 के लोग हैं वो नेक्स्ट फेज़ ऑफ देयर लाइफ में एंटर कर चुके हैं, और ये नेक्स्ट फेज़ उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा लेकर जाएगा। अध्यात्म उनका सोल पर्पस है। अध्यात्म से रिलेटेड और ज़्यादा विजडम, नॉलेज, ईश्वर के प्रति इंक्लिनेशन आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आएंगी, और हो सकता है कि इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ईश्वर मेहनत करवाएं। तो उस मेहनत करने से डरिएगा मत। कड़ी परीक्षा भी लेनी, क्योंकि जब आप कोई क्लास में आते हैं तो पीरियोडिकल टेस्ट भी होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, फाइनल भी होते हैं। तो टाइम टाइम पे ईश्वर आपका टेस्ट भी लेंगे, और फिर आप धीरे धीरे करके और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, भक्ति, इन सब की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये आ रहा है आपके निकटतम भविष्य में। ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट समझ लीजिए आप, ये होने वाला है। जिसने ईश्वर को पा लिया तो उसने सब कुछ पा लिया, ऐसा मेरा मानना है। फिर कोई अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपको देंगे जो आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, या वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके करियर में आपको स्टेबिलिटी दे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाएं, इमोशनल अंतर मन का जो सुकून होता है वो आपको फील हो, और फिर आप अपनी इस लाइफ की जर्नी को स्प्रेड करेंगे। मतलब जो आपका सोल पर्पस है उसको आप स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं एज एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। आप लोगों को इंस्पायर करेंगे और लोगों को सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को हील करेंगे, लोगों को अध्यात्म से जोड़ेंगे। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकटतम भविष्य में आ रही है। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, मुश्किल से अगर मैं बोलूँ तो
2%, 2 से 10% के बीच में, 2 से 10% के बीच में कुछ लोगों को ऐसा पार्टनर मिलेगा नियर फ्यूचर में जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होगा और वो आपके लिए जैसे रास्ते खोलते हैं ना, कोई इस तरीके का काम करेगा कि आपके लिए जैसे रास्ते खोल देगा। जहाँ पर आप अटक रहे हैं तो वो आपकी मदद करेगा या करेगी आपके लिए रास्ता ओपन करने में। जैसे कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो वो रिलीज़ करने में। ज़रूरी नहीं है कि इस पार्टनर से आपकी शादी हो, बट ये पार्टनर आपकी मदद ज़रूर करेगा या करेगी, ताकि वो आपके सोल जर्नी का एक हिस्सा है और वो आपकी सोल ट्राइब का एक मेंबर है। इसलिए वो आपकी मदद करेगा कि आप उस जर्नी में आगे बढ़ सकें। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तीसरा, जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो चीज़ अब आपको मिलने जा रही है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगी। ये सब लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। फिर फोर्थ है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन अगर शादी से रिलेटेड थी तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी उससे शादी तय होने वाली है, या शादी में रिकन्सिलिएशन होने वाला है, या जो भी कोई पार्टनर है जिसके साथ आप प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो जाएगी। कमिटमेंट मिल जाएगा, कमिटमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सिंगल्स के लिए शादी की एनर्जी है। कोई बहुत लंबे समय से शादी का वेट कर रहा है तो उसकी लाइफ में न्यू प्रपोज़ल आ रहा है, कोई नया प्रपोज़ल शादी का। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए शादी है। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है निकटतम भविष्य में। ये एनर्जी है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएंगे, अपनी पावर को रिक्लेम कर पाएंगे, वापस हासिल कर पाएंगे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उसको रिमूव कर लेंगे आप, और एक नए जीवन का एक नया फ्रेश स्टार्ट, जैसे आप ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियरेस्ट फ्यूचर, निकटतम भविष्य में। ये आपके लिए रीडिंग है पाइल नंबर 1। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। जर्नी, अभी मैंने आपको बताया था कि आप एक बहुत लंबी जर्नी का, आप एक नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और इस लंबी जर्नी पर आपने चलना शुरू कर दिया है। बेबी स्टेप्स लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, सोच समझ कर चलिए। यू आर अ हीलर, आप एक हीलर हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, और अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। रेन ड्रॉप क्लेंजिंग करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी क्लेंजिंग करिए, ताकि आप जब अपनी क्लेंजिंग करेंगे उसके बाद दूसरों को क्लेंस कर सकते हैं। और यहाँ से सल्यूशन आ रहा है, तो आपके लिए सल्यूशन अवेलेबल है यूनिवर्स में, बस वो आप तक आना बाकी है। यूनिवर्स में सल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है आपके लिए, आप इसको थामने के लिए रेडी हो जाइए। ये मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर में
आपके लिए आगे क्या आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए नियरेस्ट फ्यूचर में आगे क्या आ रहा है। मुझे अभी एकदम से विज़न आया चेस बोर्ड का, जैसे कोई चेस बोर्ड है और आपको गेम स्टार्ट करना है, तो आप पहली चाल क्या चलेंगे आप वो सोच रहे हैं। एक साथ बहुत सारे कार्ड हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ लव। ये दोनों पाइल 1 में भी आए थे। ओके, यहाँ से है एंजाइटी। फॉर पाइल नंबर 2 उनका नियरेस्ट फ्यूचर आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके, बॉटम से है थॉट्स। फॉर पाइल नंबर 2 उनका निकटतम भविष्य उनके लिए क्या आगे क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेसी, स्टे ऑन टारगेट, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों को 4444 से रीडिंग क्लेम करनी है। शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है नियरेस्ट फ्यूचर में। नियरेस्ट फ्यूचर में ये जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन चल रही है, इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से ये एंजाइटी आपकी दूर हो जाएगी। कुछ ऐसा मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है
देने वाले हैं ईश्वर, जिसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो ये एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रामा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत तरीके के लोग इन्वॉल्व्ड हैं इसमें। आपके नियर एंड डियर वंस भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली वाले तो हैं ही, पार्टनर, उसके साथ भी कुछ और फ्रेंड्स या ये जो भी कुछ। काफ़ी ड्रामा की सिचुएशन नज़र आ रही है। काफ़ी फ्लर्टेशियस एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की, और ये सारी चीज़ों के ड्रामा को झेलने के बाद वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी निकटतम भविष्य में। मतलब अभी ड्रामा आपको झेलना बाकी है, और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा ही क्रिएट करने आया है या आई है। आप उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी उस दिन ये ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी क्लोज़ हो जाएगा। कुछ लोगों का लीगल मैटर चल रहा है, और अगर आपने सही केस पेश करा है तब तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने सही केस पेश नहीं करा है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की शादी यहाँ पर फिक्स होने के चांसेस हैं किसी ऑफिशियल पर्सन से, जिसकी जो वर्दी में होता है ना, सिविल, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, मेडिकल या इस टाइप की कोई पोजीशन, आईएएस, आईपीएस या और कोई जिसकी जो काफ़ी सम्माननीय पर्सन है सोसाइटी में, उसका काफ़ी नाम है, किसी ऐसे पर्सन से शादी तय होगी। उसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो जाएगी। ये आपके लिए एक गिफ्ट होगा ईश्वर की तरफ से। किसी की बैड हेल्थ आपकी फैमिली में मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या तो आपकी हेल्थ या फिर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़िम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। वो सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी जो आपको निभानी पड़ेगी। और हो सकता है कि अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको काम भी करना पड़े, ये भी एक एनर्जी है। हो सकता है कि आप छोटे हों और आपको ज़िम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती हो पहले, बट अचानक से कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, और फिर आपको हो सकता है मेहनत भी करनी पड़े अपना जीवन यापन करने के लिए, या फिर कोई आपका कर्मा है पास्ट लाइफ का, उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ईश्वर ऐसा कुछ करेंगे आपके साथ, जिसकी वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ़िज़िकल लेबर जैसे कहते हैं ना, फ़िज़िकल हाथों से मेहनत, दिमाग से नहीं, हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और आप काफ़ी मैच्योर बन जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे उसके बाद। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कि कोई पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। कुछ नया नया क्रश हो सकता है किसी के लिए।
कोई लव प्रपोज़ल हो सकता है किसी के लिए। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं लव लाइफ से रिलेटेड, उनसे कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी जीत निश्चित है या तुम्हारी जीत बहुत क्लोज़ है, तो अब तुम मुकर मत जाना, भटक मत जाना या अपने रास्ते से डेविएट मत हो जाना। क्योंकि जो भी जब हम बहुत करीब आ जाते हैं मंजिल के, तो हमारे लिए रास्ते और कठिन हो जाते हैं। तो अब आप बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के, तो हो सकता है आपको काफ़ी ट्रिगर मिले, बट आपको वहीं टिके रहना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर न्यू लव ऑफ़र, न्यू प्रपोज़ल की एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी है, टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की नियरेस्ट फ्यूचर में आगे क्या आ रहा है। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, जैसे किसी की शादी हुई वो चेंज ऑफ प्लेस, या फिर किसी का प्रमोशन होके रिलोकेशन, या कोई दूसरे घर में चला गया, ये भी पॉसिबल है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म होगा और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है आगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों की अगर किसी ओल्ड पर्सन से लड़ाई चल रही है बहुत भयंकर, तो लाइकली पॉसिबल उनकी डेथ भी हो सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। थ्री ऑफ वैंड्स, आप काफ़ी दूर की सोचेंगे, लॉन्ग टर्म। आपकी सोच, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। पहले आप छोटी छोटी बातों पे क्रिप करते हों या आप कुछ ऐसा करते हों, बट इस एपिसोड के बाद आप काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स। सुलह हो जाएगी, जो लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सुलह में बदल रही है। 6 ऑफ वैंड्स, अगर आप किसी तरीके की लैक की फीलिंग में हैं, जैसे आपके पास कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं बहुत लोनली हूँ, या मैं बहुत अकेला हूँ, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जो भी है, लैक मेंटालिटी, अकेलापन या कुछ भी हो सकता है, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है,
तो वो सब आपको मिलने जा रहा है। 10 ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी मुसीबत है वो ख़त्म होने जा रही है और उसके बाद आपके जीवन में ये हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। गाइडेंस। पहले टाइम फ्रेम देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने फाइल नंबर 1 में भी बोला था पर मैं भूल गई। जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करी तब मेरे को टाइम फ्रेम ध्यान आया कि मैंने फाइल नंबर 1 का तो टाइम फ्रेम ही नहीं निकाला। तो मैं पहले आपका टाइम फ्रेम निकाल देती हूँ, फिर मैं फाइल नंबर 1 का टाइम फ्रेम निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये जो भी नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला है फाइल नंबर 2 के साथ, ये कब तक हो जाएगा? नियरेस्ट फ्यूचर उनका कब तक आने वाला है? थैंक यू। पहला कार्ड आया है 4 मई के बाद। सेकंड, इलेवेंथ मई के बाद। थर्ड, फर्स्ट में। तो मैंने आप लोगों का टाइम फ्रेम बता दिया। अब मैं इसको पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं फाइल नंबर 1 का टाइम फ्रेम बताती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें, फाइल नंबर 1 के लिए टाइम फ्रेम, उनका नियरेस्ट फ्यूचर, निकटतम भविष्य कब तक आ रहा है फॉर फाइल नंबर 1। थैंक यू। सात दिन में, 7 डेज। पहला कार्ड, 4 मई। दूसरा कार्ड, 5
14 मई, 14 मई, ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। पैशन के साथ आगे बढ़िए, सक्सेस आप ही को मिलेगी। ये एनर्जी है आपके लिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।